दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, उसका क्या इतिहास है और वहाँ पर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए और वहाँ की क्या क्या रोचक बातें हैं, वो सभी अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मेहंदीपुर बालाजी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, जहाँ पर देश विदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत आत्मा का साया होता है, उस व्यक्ति को जरूर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने चाहिए। अगर आप भी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज से 1000 साल पहले मेहंदीपुर बालाजी के स्थान पर बेहद घनी झाड़ियाँ बसी हुई थी, जहाँ पर जंगली जानवरों का निवास था। लेकिन एक दिन श्री महंत श्री महाराज को सपना आया और वे स्वप्न में उठे और चल पड़े। कहाँ जा रहे थे उन्हें कुछ पता नहीं था। तभी अचानक उन्होंने देखा एक ओर से हजारों दीपक चलते हुए आ रहे थे। इसके साथ साथ हाथी घोड़ों की आवाज भी आ रही थी और एक बहुत लंबी फौज चली आ रही थी। उस फौज ने महाराज बालाजी मंदिर की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की, इसके बाद वापस चली गई। यह देखकर महंत जी को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और डर भी लगने लगा। वे अपने गांव चले गए और जब सो गए तो रात में उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखाई दी। महंत जी के कानों में आवाज आई, उठो और मेरे सेवा का भार संभालो। लेकिन महंत जी समझ नहीं पाए यह कौन कह रहा है। इसके बाद हनुमान जी ने स्वप्न में उन्हें अपना रूप दिखाया और पूजा का आग्रह किया। फिर क्या था, इसके बाद महंत जी ने अपने सपने की कहानी गांव वालों को बताया और गांव वालों की मदद से उस स्थान पर खुदाई की गई, तो वहां से महाराज बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई। आगे जाकर यह स्थान मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाने लगा। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस बालाजी मूर्ति को नष्ट करने की भी सोची। बालाजी महाराज मूर्ति को उखाड़कर फेंकना चाहते थे। बालाजी महाराज की मूर्ति को उखाड़कर फेंकना चाहते थे, लेकिन अफसोस मूर्ति की खुदाई के लिए जितना जमीन अधिक खोदी जाती, उतना ही मूर्ति का जड़ गहरा होता जाता। मूर्ति की जड़ कितनी गहरी है यह पता मुस्लिम बादशाह नहीं लगा पाए और अंत में भगवान बालाजी महाराज का मूर्ति वहां से फेंकने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद सन 1910 में बालाजी महाराज ने स्वतः अपने सैकड़ों वर्ष पुराने चोला का त्याग कर दिया। इस चोले को लेकर श्रद्धालु मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि इस चोले को ले जाकर गंगा में प्रवाहित करना था। यहाँ पर भी घटी एक घटना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उस समय ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने के लिए रोक लिया और उसका लगेज करने लगे। लेकिन महाराज बालाजी की महिमा, चोला कभी ज़्यादा भारी कभी हल्का हो जाता तो कभी कम भारी हो जाता, इसलिए ब्रिटिश स्टेशन मास्टर द्वारा चोला का लगेज शुल्क वसूलना मुश्किल हो गया और उन्हें विवश होकर निःशुल्क चोले को जाने देना पड़ा। इसके बाद छत्तीसगढ़ कुछ चोली को ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं और महाराज बालाजी को नया चोला चढ़ाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पूरे विश्व में भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए विख्यात है। तंत्र मंत्र ऊपरी भूत प्रेत बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति बालाजी महाराज का दर्शन करने के बाद बिना दवा के स्वस्थ होकर खुशी खुशी घर लौटते हैं। मेहंदीपुर बालाजी आने के बाद आपको 3 देवगणों को प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। बालाजी को लड्डू का प्रसाद, प्रेतराज सरकार को चावल का प्रसाद और कोतवाल कप्तान भैरव जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी भगवान हनुमान जी का मंदिर है। यह मंदिर भारत के राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। भगवान बालाजी को हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में स्थापित बालाजी मूर्ति में बाई छाती पर एक छेद है, जिसमें से हमेशा पानी की धार बहती रहती है। इस पानी को एक टैंक में इकट्ठा करके भगवान बालाजी के चरणों से अर्पित करने के बाद इसे श्रद्धालुओं में प्रसाद के तौर पर भी वितरित किया जाता है। अब बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की बनावट कैसी है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की बनावट राजपूत वास्तुशास्त्र से पूरी तरह से प्रभावित है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 4 प्रांगण है। पहले 2 में भैरव बाबा की मूर्ति और बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा तीसरे और चौथे प्रांगण में प्रेतराज की मूर्ति भी स्थापित की गई है। जिन व्यक्तियों के ऊपर दुष्ट आत्माओं का साया रहता है वे यह पूजा करते हैं। इस मंदिर का वास्तुकला दृष्टि इस मंदिर की शोभा को और बढ़ा देती है।
हर दिन यहाँ हजारों लोग मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए भी आते हैं। अगर आप भी मेहंदीपुर बालाजी जाने की सोच रहे हैं तो आपको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। जिस तारीख को आप जाना चाहते हैं उस तारीख से लगभग 10 दिन पहले आपको प्याज और लहसुन खाना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा 10 दिन लगातार नहा धोकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको जाने से एक दिन पहले आपको एक सूखा नारियल, 1.5 मीटर लाल कपड़ा, मिर्च, लौंग, अक्षत यानी कि खड़ा चावल, घर के चारों कोनों की मिट्टी और 21 रुपया लेकर जाना चाहिए। लाल कपड़े में इन सभी चीज़ों को बांध देना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि बांधते समय लाल कपड़े में केवल 3 गांठ मारें। इसके बाद परिवार का जो सदस्य मेहंदीपुर बालाजी जा रहा है उन सभी के सिरों को एक बार में एक साथ 21 बार लाल कपड़े में बंधे हुए वस्तु को घुमा लेना चाहिए। इसके बाद इसे खूंटी पे टांग देना चाहिए। अगले दिन की बात करें तो अगले दिन जब आप सुबह उठे तो नहा धोकर परिवार के जो सदस्य मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाना चाहते हैं एक साथ पूजा करें। पूजा करने के बाद इस लाल गट्टर को फिर से अपने सिर पर घुमा लें। एक बार में 21 बार घुमाएं और तुरंत घर से बाहर निकल जाए। और ये ध्यान रखें कि एक बार घर से बाहर निकल जाने के बाद दोबारा घर लौटकर ना आए और ना ही पीछे मुड़कर देखें। और इसके अलावा आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 सेट कपड़े लेकर जरूर जाएं। इसके अलावा रास्ते में खाने का भोजन भी अवश्य साथ लेकर जाएं, क्योंकि रास्ते में जो भोजन आपको मिलेगा उसमें प्याज लहसुन मिला होगा और प्याज और लहसुन वाला भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप भारत के किसी भी कोने से हैं और आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, आप ट्रेन से जाने की सोच रहे हैं तो आपको बांदीकुई रेलवे स्टेशन का टिकट कटवाना है और वहां से मात्र 36 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी है। तो वहां पर आप ट्रेन से आराम से जा सकते हैं और वो ट्रेन आपको आराम से पहुंचा देगी। फिर ट्रेन से आप रिक्शा कर सकते हो, टेम्पो कर सकते हो और टेम्पो से सीधा आप मंदिर जा सकते हो। मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने जो भी श्रद्धालु जाते हैं उनमें सबसे पहले बालाजी मंदिर में अर्जी लगानी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि अर्जी लगाने से श्रद्धालु के ऊपर भूत प्रेत आदि का जो साया है वह हट जाता है। मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी का जो समय है सुबह 7 बजे और शाम को 3 बजे के बाद आप अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बालाजी मंदिर के आसपास बहुत सी दुकानें मिल जाएगी। आप जहां से अर्जी का सामान लेना चाहते हैं वहां से आप ले सकते हैं। अर्जी का सामान दुकान से लेने के बाद आपको बालाजी मंदिर धाम में प्रवेश करना है। गेट पर ही आपको मंदिर सहायक कर्मियों द्वारा अर्जी का सामान ले लिया जाता है। इसके बाद आपको मेहंदी बालाजी के दर्शन करने को मिलते हैं और मेहंदी बालाजी का दर्शन करने का समय बहुत कम होता है, इसलिए आप एक झलक बालाजी का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ने के बाद मेहंदीपुर बालाजी में प्रवेश करने से लेकर बाहर तक आपको पीछे बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखना है। जब आप बालाजी का दर्शन करने के बाद दूसरे गेट से बाहर निकले तो आपको फिर से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के मेन गेट पर आना है और वही गेट पर आपको बैठ जाना है। आंख बंद करके हाथ जोड़कर प्रभु हनुमान जी से अर्जी लगानी है। यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भूत प्रेत बाधा से परेशान होकर चीखते चिल्लाते रहते हैं और बहुत से लोग गेट को पकड़कर चिल्लाकर अपनी अर्जी भी लगाते हैं। वैसे मेहंदीपुर बालाजी में मंदिर में अर्जी लगाना बालाजी का दर्शन करना ही हुआ, लेकिन जब आप सुबह मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लाइन काफ़ी लंबी लगती है। इसलिए जब भी आप सुबह के टाइम दर्शन करने निकले जाने की कोशिश करें तो थोड़ा आपको जल्दी निकलना है ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए। और 7 बजे गेट खुल जाता है तो आपको बहुत जल्दी निकल जाना है, आधा घंटा पहले निकल जाना है ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए। मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने के बाद वहां पर भैरव काल का दर्शन करके आपको दूसरे गेट से बाहर आ जाना है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का दर्शन करने के बाद आपको और भी देवी देवताओं जैसे काली माता, काल भैरव आदि मंदिर भी मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको दर्शन करना चाहिए। और जब आप पहाड़ी पर काली माता का दर्शन करने जाएं तो 120 का नींबू और नारियल चुनरी लेकर अपने ऊपर बाधा को पुरोहित के द्वारा कटवा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने के दौरान आप जितना प्रसाद चढ़ाते हैं उस प्रसाद को घर नहीं ला सकते, वह प्रसाद वहीं पर खाकर खत्म करना होता है। और जो व्यक्ति जितना प्रसाद चढ़ाता है उसे वही प्रसाद खाना पड़ता है, आप प्रसाद किसी को बांट भी नहीं सकते हैं। अगर आप भी अपनी मनोकामना लेकर मेहंदीपुर बालाजी जाने की सोच रहे हैं तो भगवान बालाजी महाराज का दर्शन करने के साथ साथ ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आसपास आपको इन जगहों पर भी जरूर घूमना चाहिए। वहाँ पर आपको बेहद शांति और आनंद का अनुभव होगा।
मेहंदीपुर बालाजी के आसपास कई मंदिर हैं जहां पर आपको दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए, जैसे अंजलि माता मंदिर 3 पहाड़ पर स्थित, काली माता जी मंदिर, गणेश जी का मंदिर जो कि 7 पहाड़ पर स्थित है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। इसके अलावा यहीं पर आपको समाधि वाले बाबा का स्थान मिल जाएगा, वहां पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के सबसे पहले महंत बाबा की समाधि है वहाँ। और आपको यहाँ पर विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सुरसा डायन, सीता माता, इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। मंदिर से वापस लौटते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मंदिर से लौटते टाइम भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने गए हैं और वापस आ रहे हैं और इन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा है तो आपका दर्शन करना व्यर्थ चला जाएगा। मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करते समय आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस आपको दर्शन करने हैं और आगे बढ़ते चलना है। मेहंदीपुर बालाजी के आसपास किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं करनी है और ना ही किसी वस्तु को छूना है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज का दर्शन करने के बाद घर आते समय वहां से प्रसाद नहीं लाना है और इसके अलावा वहां से और कोई भी खाने वाला सामान भी आपको लेकर नहीं आना है, बल्कि अगर आपके पास खाने का सामान है तो उसे रास्ते में ही फेंक देना है और खाली झोली अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको 11 से 21 दिन तक रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, हनुमान जी की आरती कर सकते हो, इसके अलावा गाय के घी से ज्योति जलानी है। मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने के बाद जब आप घर आए तो आपको लगातार 40 दिन तक लहसुन, शराब, प्याज, मांसाहारी भोजन से दूर रहना है। सनातन धर्म के धर्मशास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में प्रभु हनुमान जी का अपना एक अलग और विशेष महत्व है तथा शास्त्रों में वर्णित 7 करोड़ मंत्रों में हनुमान जी का उल्लेख भी पाया जाता है। प्रभु हनुमान समूचे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं और कई नामों से जाने भी जाते हैं, जैसे कि वायुपुत्र, श्री बालाजी, केसरी नंदन, श्री राम भक्त, रुद्र अवतार, सूर्य शिष्य तथा बजरंग बली। देवी अंजनी के गर्भ से जन्मे प्रभु हनुमान में 5 देवताओं का तेज और शक्ति समाहित है। अत्यंत बलशाली होने के कारण ही प्रभु हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है। प्रत्येक इंसान अपनी इच्छा अनुसार ही देव देवियों की पूजा करता है, परंतु प्रभु हनुमान भगवान रुद्र के 11वें अवतार हैं और कलयुग के जीवंत देव भी। समूचे भारतवर्ष में हनुमान जी के अनगिनत मंदिर है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां हनुमान जी को विशेष पूजा से पूजा जाता है और यह भी माना जाता है कि वहाँ हनुमान जी जागृत अवस्था में है और इस कारण ही ऐसे मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब भी उमड़ता है। ऐसा ही एक प्रदेश है राजस्थान के दौसा जिले में, ऐसा ही बहुत चमत्कारी मंदिर है जिसका नाम है बालाजी मंदिर। 2 सुरम्य पहाड़ियों के मध्य की घाटी में स्थित यह मंदिर घाटा मेहंदीपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हिंदू मान्यता अनुसार इस मंदिर में बाल रूप हनुमान की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन ने बात करी मेहंदीपुर बालाजी के पवित्र धाम के बारे में। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आपको आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियो के साथ मिलेंगे अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में।